तो ये 10 मिनट की हमारे जो प्रकाश भगत जी हैं, जो मतलब सत्सेवक हैं, पिछले 2-3 दिनों में थोड़े से मतलब हो गए थे, तो कोई बात नहीं भगत जी, हम सब जीव हैं, भ्रमित यहाँ पे कोई भी हो सकता है, वापस मुख्य धारा में आ जाएं, वो महान आत्मा होती है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब मिलके इस परमेश्वर के मार्ग में प्यार प्रेम के साथ हम जो है मतलब आगे बढ़े। तो उसमें फिर 2-3 जो शंकाएं वो आ जाती हैं, तो उन शंकाओं के जवाब फिर दास आपको आगे यहाँ पे पढ़ के दिखाएगा, क्योंकि पुण्यात्माओं हर शंका का समाधान परमात्मा ने अपने सत्संगों में, इन पुस्तकों में दिया हुआ है, सिर्फ हमें पढ़ने की आवश्यकता है। अब दास आपको पढ़ पढ़ के नहीं सुना पाएगा, दास को भी भक्ति करनी है, जितनी आवश्यकता थी उतनी परमात्मा ने आप जीव के लिए सेवा दे दी, अब आगे हमने भी अपने आत्मिक उत्थान की ओर आगे बढ़ना है। तो शंका समाधान की इस लास्ट कड़ी में आप जीव को ये 10 मिनट की जो ऑडियो है हमारे जो प्रकाश भगत जी की और बहन चेतना दासी की, ये दास आपको सुनाता है। 10 मिनट की ऑडियो को आप जी ध्यान से सुनना, और इसमें 3 पॉइंट हैं, वो 3 पॉइंट दास आपको बता देता ताकि आपको जब सुनोगे तो थोड़ा ध्यान रहेगा। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे जो प्रकाश भगत जी हैं, उन्होंने बहन चेतना दासी से कहा कि ये जो सत्सेवक हैं, ये जो पवन दास हैं, ये जो है मतलब जय क्यों नहीं बोलते, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, काशी धाम की जय, छुडानी धाम की जय, ये जय क्यों नहीं बोलते, खाली संत रामपाल जी भगवान की जय क्यों बोलते हैं। तो एक तो भाई का यहाँ पे ये शंका है, और दूसरा है कि अनपढ़ कैसे आरती करेंगे, अगर गुरु जी की वीडियो से आरती नहीं करेंगे तो फिर अनपढ़ भाई बहन कैसे आरती करेंगे। और तीसरा है इनका कि यदि किसी दिन आरती नहीं हुई हमारी, मान लो हमारे जेब में मोबाइल नहीं है, हमने मोबाइल से आरती करना छोड़ दिया, और कोई दिन मान लीजिए हमारे पास में भक्ति बोध भी नहीं है और हमसे आरती नहीं हुई किसी कारणवश, तो क्या होगा। अगर मोबाइल है तो कम से कम हम आरती तो कर लें। तो ये 3 शंका है इस भाई की। पहले 10 मिनट की ये बातचीत इन दोनों भाई बहनों की आप जी सुनिए, उसके बाद में परमेश्वर के ज्ञान आधार से दास इस भाई की सारी शंकाओं का आप जी के सामने समाधान रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप जी ध्यान से सुनना। नहीं कर पाएंगे उस समय क्या करोगे? कई भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है तो वो तो सबकी अलग अलग समस्या होती है और सबकी अलग अलग सोच होती है। समय निकालते हैं, जैसे महीने पे पूरा 29 दिन हमने समय निकाल लिया, एक दिन ऐसा हो गया कि समय निकालते निकालते भी नहीं समय निकल पाया, तो क्या तो मालिक की वाणी तो अभी तो देखो आरती सभी अपने मन में ही छप गई है, जैसे हम मुंह पे कर सकते हैं, बोलते बोलते चलते फिरते हैं, सुर निकंद्रमणि सभी कुछ याद हो गई है सभी तो मन में, तो हम ध्यान धर के मालिक का कर सकते हैं ना। नहीं, कई भक्तों को अभी याद नहीं है ना, कभी को किसी को नहीं हो तो परमात्मा करवा देंगे ना। तो करवा देंगे, लेकिन अभी हाल में हम कहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे मंत्र कर रहे हैं, उसी तरह हम बुक भी साथ में लेकर जा सकते हैं ना कहीं भी, तो आरती तो हो जाएगी। मेरी बात नहीं समझ रहे आप। मैं ये कह रहा हूँ कि समस्या ऐसी आएगी, ऐसा वक्त आएगा हर वो तो जब भी ऐसा समय आएगा नहीं होगा तो मोबाइल से कर लेंगे ना भगत। तो वही तो है कि पवन भगत जी ने बोला कि वीडियो से नहीं करनी। हाँ तो वो तो नहीं करनी, वो नहीं करनी उसका मतलब आप समझे नहीं। परमात्मा ने भक्ति की पूरी विधि बता दी, हमने हमें समझ जाना चाहिए मालिक क्या सिखाना चाहते। जैसे पहले हम ये सब जब जगत वाले थे तो कहीं चालीसा कर रहे थे, कोई शिव पुराण की शिव जी की कर रहे, कोई गणेश जी की, वो मुंह पे हमें आ जाती है। उसी तरह परमात्मा की हम रटन जो करेंगे वो आ जाएंगे आरतियां सभी मुंह पे, फिर क्या जरूरत पड़ेगी किसी चीज की। लेकिन सभी भक्तों के साथ नहीं है ऐसा ना, अभी तो हो जाएगा ना धीरे धीरे। कोई भगत ऐसे थोड़ी तुरंत भगत बन जाते हैं। मैं अभी की बातें कर रहा हूँ। हाँ तो अभी तो शुरुआत हुई है ना भगत जी, कहाँ इतने दिन हो गए। तो परमात्मा की जो वाणी है उसका यूज कर सकते हैं। हाँ तो जिसको नहीं आती है वो तो करेंगे ना। अभी जिसको टाइम लगेगा, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो लोग तो करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। बिल्कुल यही बात है कि मैं जो भगत मती है ना, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते। हाँ तो वो तो पवन भगत जी ने जो वीडियो बनाई है ना, साथ में बैठकर जो पुस्तक लेके बोल रहे हैं नीति नियम, उसके साथ में साथ आप गा सकते हो ना परमात्मा की वाणी। अच्छा उसमें वो बोल ही रहे हैं परमात्मा की वाणी, तो उसके साथ करो।
तो ये कह रहा हूँ, तो फिर तो अपनी भी वाली रिकॉर्ड करके अपनी ही चला दो। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो परमात्मा के रोज नीति नियम करना है। मालिक ने जैसे बोला है वैसे ही है, मालिक के सामने बैठ कर लेके कर सकते हैं। लेकिन दास का दिल गवाह नहीं देता कि परमात्मा की वाणी को हटाकर अपनी रिकॉर्ड हुई आवाज को चालू कर दे। वो दास गवाह नहीं देता। गवाह नहीं देता? हाँ। क्यों? परमात्मा ने तो भक्ति कर ली, हमें सिखा दिया बेटा ऐसे करो। नहीं, हम परमात्मा की वाणी को हटाकर, वाणी को नहीं मतलब वीडियो को हटाकर अपना वो वीडियो चला दे या अपना वाणी रिकॉर्ड हुई चला दे। रिकॉर्डिंग तो नहीं करनी, वो तो सही बात है। भक्ति तो परमात्मा की वाणी तो हम पढ़ेंगे तभी तो हमारी तो, अभी देखो जो वाणी पढ़ रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं, उससे तो हमें बहुत सुकून और शांति मिल रही है अंदर ही अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम हमारी वाणी से करेंगे तो मालिक की वाणी हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसका लाभ तो अंदर होगा ही हमें। मुझे लगता है बहन कि ये भक्ति मार्ग जो परमात्मा ने चलाया ना, कोई कुछ भगत कहे, उस भगत का जो परमात्मा का ज्ञान है ना, उसके आधार पर सोचो, समझो, विचार विमर्श करो। अगर आपका दिल वो गवाह करता है तो फॉलो करो, अगर नहीं करता तो ना करो। बात ये है, क्योंकि ये बताया ना परमात्मा ने कि यहाँ पर कोई भी कुछ कह सकता है परमात्मा के भक्ति मार्ग के विधान पर, और भक्ति मार्ग के विधान की जो मर्यादा है उसे भी बताएगा। तो बहन हम उन जो भक्ति विधान की जो मर्यादाएं बता रहे हैं ना, उन्हें हमें फॉलो करना है। जो मर्यादा ही बता रहे हैं, कोई उल्टा काम नहीं बता रहे हैं। वो तो मालिक के वाणी से आधार ही बोल रहे हैं। हाँ, तो इसमें कहाँ गलत है? कुछ गलत तो नहीं है। गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है। मैं ये कह रहा हूँ जो परमात्मा की वाणी है ना, उनको अपने को रिकॉर्ड करके चलाना और परमात्मा की वाणी को हटा देना, हटाया कहीं नहीं है। वो तो चली रही है अभी यूट्यूब पर सभी जगह आ रही है। हटाया कहाँ है? हाँ। लेकिन उन्हें मना तो कर दिया कि वीडियो से नहीं करनी। तो वीडियो से नहीं करती। मालिक जब तक आश्रम में थे, जब भी नए नए जुड़े थे, तभी सबकी भक्त को आरती करने का मालिक ने बैठ कर सिखाया। अभी आप ही सोचिए, मैनेजमेंट के जो पीछे सभी चल रहे हैं, कौन बैठ के आरती कर रहा है? कौन पुस्तक ले रहा है? तो फिर पुस्तक लेने की क्या जरूरत है? क्या परमात्मा ने ऐसे दिया सभी को? पुस्तक देने की जो परमात्मा ने वो बताई थी ना, उन्होंने इससे तो यही कहा था जो परमात्मा की इसमें लिखा है नित्य नियम पाठ, मतलब इस पुस्तक का नित्य नियम पाठ करना है आपको। तो कौन कर रहा है? फिर बताया परमात्मा ने कि कभी कभार ऐसा समय नहीं मिल पाता तो भाई ये वीडियो बना दी है, इसे कानों में लीड लगा लो और परमात्मा की वाणी पर ध्यान रखो और अपना काम भी कर लो। तो कौन ध्यान रखता है? भक्तों ने क्या किया कि इसे कंपल्सरी कर लिया। बैठना मतलब हट गया कि बैठना नहीं है, एक वीडियो चला लो और सुनते रहो। परमात्मा कहने का मतलब ये था कि इसे नित्य नियम करो। अगर कभी कभार ऐसा समय आ जाता है कि नहीं मिल पाता तो भाई ये वीडियो बना दी परमात्मा ने, उसे सुन लो। फिर ये कहा था परमात्मा ने। लेकिन भगत क्या कर रहे हैं? तो उल्टा कर बैठकर कोई वो नहीं करता, आरतियां नहीं करता। तो अच्छा ही है, परमात्मा की दया से पवन भगत जी पर दया है मालिक की, तभी तो सभी भगत समाज को अच्छी प्रेरणा मिल रही है भक्ति की। तो देखो बहन, इतनी ज्यादा किसी के ऊपर मतलब वो नहीं आसक्त नहीं हुआ जाता। आसक्ति हम कहाँ है भाई? परमात्मा को देख के ही चल रहे हैं, परमात्मा के सत्संग सुन के ही चल रहे हैं। किसी के ऊपर आसक्त नहीं है, किसी के ऊपर कुछ नहीं है। पवन भगत जी में हम पार नहीं कर देंगे, परमात्मा ही करेंगे। भक्ति हम परमात्मा की कर रहे हैं, पवन भगत जी की हम नहीं कर रहे हैं। समझे? परमात्मा ने जो बताया है, परमात्मा की जो वाणी है वही सुन रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा हमें फल देंगे। बहन भाई है यहाँ मिले हुए। एक बहन एक बार और बोली है पवन भगत जी ने कि किसी की जय नहीं बोलनी, क्योंकि जय का मतलब होता है पूजा करना। क्या ये सही है? तो सही तो है। मतलब ये जो जय है, जय का मतलब पूजा करना होता है। तो क्या हुआ? आपने कहीं सर्च किया या देखा सुना कि इसका मतलब जय का मतलब यही होता है पूजा करना? पूजा मतलब अपने पति की कोई जय बोलेगा, अपने परमेश्वर की जय बोलते हैं ना। अगर ऐसा होता बहन
कि जय का मतलब पूजा करना होता है, तो संत रामपाल जी भगवान कभी भक्तों की जय नहीं बोलते, भक्तों तक की जय बोली परमात्मा ने हमारे, जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है। वो भगत कौन से हुए तो पता करो। हैं? परमात्मा ने भगत का ही रोल किया है, तो परमात्मा जय बोल रहे, हम जैसे भक्तों की नहीं जय बोल रहे। तो हम भक्तों की तो हम कौन सा उन्हीं की भक्तों की तो जय बोल रहे हैं जो परमात्मा ने बोले जिन भक्तों के लिए, हम इन भक्तों की तो परमात्मा खुद भगत के रोल में है भगत जी। हाँ, तो जय का मतलब आप पूजा मानते हो। गूगल में सर्च करना, उसमें लिखा है कि किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा जय का अर्थ ये होता है। हाँ, तो हम हमारे परमात्मा की तो प्रशंसा कर रहे हैं। और किसी का सदगुरु रामपाल जी भगवान ही हमारे सब कुछ है, हमारे मालिक को हम पहचान लिया, उसकी जयकारा करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। सत्संग पुण्यात्माओं, बस आगे ये जयकारे पे इन दोनों भाई बहनों की बातचीतें हो रही हैं। तो जो निष्कर्ष था वो दास ने आपको इनका बताया, इनके जो सवाल हैं अब हम उन पे चलते हैं इस ऑडियो के आधार से। ये ऑडियो आपको सुनाना बेहद जरूरी था, क्योंकि पुण्यात्मा वही बात है, शंका सूल बबूल है, शंका जब तक समाप्त नहीं होगी कांटे की तरह चुभती रहेगी। तो सबसे पहली जो शंका है भाई की है कि सम्मान और जय में अंतर इन्हें समझ में नहीं आ पा रहा है। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने आपके बड़े भाइयों को निमित्त बना रखा है, जहां तक परमात्मा सद्बुद्धि देंगे आपको समझाया जाएगा। जय और सम्मान में रात और दिन का ये जो है डिफरेंस होता है। जय का मतलब होता है पूजा, सम्मान नहीं होता जय, आदर नहीं होता जय, जय का मतलब पूजा। आपने देखा होगा परमात्मा ने नानक जी का जो हमें ये सत्संग सुनाए हैं उनके गुरु ग्रंथ साहिब से, तो क्या एक वो शब्द सुनाया परमात्मा ने, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। और परमेश्वर ने क्या कहा कि बच्चों ये जो वाह शब्द है ना, वाह, ये केवल उस कबीर परमात्मा के लिए है। जबकि वाह तो कोई मतलब जय में नहीं आती, वाह होती है प्रशंसा। जैसे बच्चे के अच्छे मतलब मार्क्स आ गए, किसी ने अच्छा काम कर दिया तो लोग क्या कहते हैं, भाई वाह वाह वाह। वो पूजा थोड़ी कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है। अपने पति को छोड़ के परमेश्वर ने किसी का सम्मान उस आध्यात्मिक दृष्टि से, सॉरी सम्मान नहीं, प्रशंसा, वाह यानी प्रशंसा। गुरुदेव ने कहा कि ये जो वाह शब्द है ना केवल उस कबीर परमात्मा के लिए है। यानी एक भगत अपने गुरुदेव के अलावा किसी की प्रशंसा भी नहीं कर सकता। यहां पे आप कह रहे हो ना कि ये तो प्रशंसा में आता है। भगत किसी की अपने गुरुदेव के अलावा जब ये ज्ञान हो जाएगा आपको कि दुनिया में कोई वाक्य काबिल नहीं है इस परमेश्वर के अलावा, सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा, तो अपने गुरुदेव की ही हमें प्रशंसा करनी है, भगत की प्रशंसा भी नहीं करनी है। और दूसरा आप जी कह रहे हो कि ये जय में नहीं आता, ये जो जय है ये पूजा में नहीं आती। तो भाई राम प्रकाश दास जी, आप हमारे छोटे भाई हैं, समझाना हमारा फर्ज है, मानना न मानना आपके ऊपर है। जय शब्द यदि किसी की पूजा में नहीं आता है तो भाई मैं निवेदन करता हूं, आप मुझे लाइव आके सबके सामने यूट्यूब चैनल पे जो आप लाइव आते हैं, फेसबुक पे, आप सबके सामने वहां पे आके और ये बोल के दिखा दो कि हनुमान जी महाराज की जय, शंकर जी भगवान की जय। मैं मान जाऊंगा कि जय शब्द पूजा में नहीं आता। बोलिए, आप बोल पाएंगे? आप हनुमान जी की जय बोलने की आप हिम्मत करेंगे? संत रामपाल जी के भगत बनने के बाद आप नहीं करेंगे। आपकी आत्मा आपको उनकी जय नहीं बोलने देगी, क्योंकि आत्मा को पता है कि जय शब्द केवल मेरे परमपिता परमात्मा के लिए है, उनके लिए नहीं है। अगर भैया अगर सम्मान है, अगर जय बोलना, तो सम्मान तो परमात्मा ने देवी देवताओं का हमारे को करना सिखाया कि भैया देवी देवता जो है ये सम्माननीय है, आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। तो जय शब्द आपके अनुसार यदि सम्मान में आता है तो भाई आप हनुमान जी की जय बोल के मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि आप जी सही हो। तो जय शब्द पूजा में आता है और परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहे हैं भक्ति में, हमें परमात्मा की ही जय बोलनी है। ठीक है, अगला आपका जो कंसेप्ट है, अनपढ़ भक्ति कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं बड़े भाई। वैसे तो परमात्मा ने अपना फाइनल भक्ति विधान पेज नंबर 593 पे लिख दिया है। अब वो जो अनपढ़ जो भाई बहन है ना, अब ये भाई उनकी हेडेक है, ये उनकी टेंशन है। वो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, मालिक उनका समाधान करेंगे। उनके लिए परमात्मा जो है निर्णय निकालेंगे। हमारी बात तो आप मान नहीं रहे। हमने तो बोल दिया भैया जो अनपढ़ है, अगर उसके परिवार में कोई और भगत है तो वो उनके साथ में करे।
अगर वो उनके साथ में नहीं करना चाहता है तो वो खुद की आवाज में भी रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि नित्य नियम हम मालिक के साथ साथ तो हम सब करते हैं। तो अपने कान में लीड लगा के एक बार वो परमात्मा की आवाज के साथ में वो अपने मुख से अपनी आवाज में वो रिकॉर्ड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो चाहे तो अपने परिवार वालों की आवाज को रिकॉर्डेड करके उसके साथ वो मालिक की वाणियां वो गा सकता है। अरे वो रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो तो खुद परमात्मा के लिए कर रहा ना। अगर परमात्मा ने अगर ये करवाना होता अपनी वीडियो के साथ में, तो परमात्मा 1994 में ही वीडियो बना देते, और इस कबीर सागर के सरलार्थ में भी परमात्मा साफ साफ लिख देते कि बच्चों अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो मैंने जो वीडियो बना रखे हैं तीनों समय की आरती की, आप जी वीडियो के साथ भी आरती कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा ने सन 2000 से लेकर 2014 तक कभी भी किसी भी सत्संग में यह जिक्र नहीं किया कि आप मेरे वीडियो के साथ में आरती जो है वो कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से यह ज्ञान होने के बाद कि ये भगवान है, मैं अपनी तरफ से गुरुजी के वीडियो के साथ आरती करने की सलाह नहीं दूंगा। बाकी यदि कोई अनपढ़ भाई यदि आरती करना चाहता है या कोई पढ़ा लिखा हो करना चाहता है वो करे, उसके लिए हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। वो उसकी अपनी समझ है, वो उसकी अपनी सोच है। जिस दिन उसको ये लगेगा कि हाँ भाई मेरे साथ में भगवान आरती क्यों करे, मैं तो खुद भगवान के लिए आरती कर रहा हूं, फिर परमात्मा उसको दया बख्शेगा, वो फिर अपना नया तरीका अपनाएगा। बाकी हम अपने मुख से ये भगवान की पहचान होने के बाद हम नहीं कहेंगे कि भैया जो अनपढ़ भाई बहन है वो गुरुजी के वीडियो के साथ करे। जो नया भगत है उसको भी नहीं समझ में आ रहा वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो अनपढ़ है वो गुरुजी के वीडियो के साथ में करना चाहता वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम सलाह नहीं दे सकते इस भगवान की पहचान होने के बाद में। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मेरी आत्मा गवाह नहीं देती कि मैं किसी भगत की आवाज के साथ में आरती करूं या कोई अनपढ़ आदमी है। ये भाई ये आपका ये अपना मैटर है, ये जबरदस्ती नहीं हो सकती है। ये आपकी अपनी सोच है, आपका अपना विवेक है, आपका अपना ज्ञान आधार है। हो सकता है मुझे बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है, आपको नहीं लगती, तो ये तो आपकी समस्या, आपको क्यों अच्छी नहीं लगती। मुझे तो अच्छी लगती है, मैं तो खाता हूं बैंगन का भरता बना के, बहुत अच्छा लगता है। अब इसके लिए दास आपको 2-4 एक्सक्यूज देगा और आप जी विचार करना। फिर आप जिन्हें भी बहुत बार गाया होगा, गुनगुनाया होगा उस भगत के साथ वो भजन, कौन सा? मेरे गुरु जी धनाना वाले, हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना। वो शब्द भगत जी गुरु जी तो नहीं गा रहे, और वो शब्द कौन गा रहा है? एक भगत। और कौन भगत? जो काफी समय पहले गुरुद्रोही किया जा चुका था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा। हरियाणा का था, नाम था उसका समुद्र दास, जो एक तारा लेके गाता है, दाढ़ी मूछ वाला, मेरे गुरु जी धनाना वाले। तो वो तो गुरुद्रोही घोषित किया जा चुका है, वो तो गुरु जी का भगत है ही नहीं वर्तमान में। तुम्हें उस भगत की आवाज क्यों अच्छी लग रही है भाई? बताइए। जो परमात्मा की शरण में नहीं है उसकी आवाज तो तुम्हें बड़ी अच्छी लग रही है, उसकी आवाज के साथ तो तुम गुरु जी का वो शब्द गा रहे हो हैं? और जो भगत वर्तमान में जो गुरु जी की आरती कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, उसकी आवाज से तुम्हारे को नफरत हो रही है। भगत जी राग द्वेष और ईर्ष्या है। आप मानने या ना मानने, हमारा काम आपको समझाने का था। इसको आप जो डाउन कीजिए, वरना बहुत घातक हो जाएगी 2022 में। ये फिल्मी गाने सुनते थे, आज भी बहुत सारे जो भजन जो गाते हैं आप उनके भी सुन लेते हो। वो आपको भगत जी, वो जो जगत वाले हैं, जो शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, जो सुंदर सुंदर आवाज में म्यूजिक के साथ में जो भजन गाते हैं, वो आप जी बड़े प्यार से सुनते हो। और अपने भगत भाई बहनों की आवाज से आपको इतनी नफरत हो गई। और गुरुदेव के जो वीडियो हैं जिनमें तीनों समय की आरती है, भगत जी गुरुदेव के साथ साथ में कोई जानवर गा रहा है क्या? गुरुदेव के साथ में और 2-4 जो आवाजें वो किसकी हैं? भक्तों की। अरे और तो छोड़ो, आप जो मंत्र कर रहे हो वो भी आप भक्तों की आवाज के साथ में करते हो। गुरुजी जो मंत्र का वीडियो बना रखा है, पीछे गुरुजी के साथ में कौन कर रहा है मंत्र? भगत कर रहे हैं। क्या पता आज वो भगत वो शरण में है कि नहीं परमात्मा के? जिन भक्तों के साथ गुरुजी आरती कर रहे हैं तीनों समय की, आपको क्या पता वो शरण में है कि नहीं है? और ज्ञान आधार से तो वो चल ही नहीं रहे, क्योंकि वो मैनेजमेंट के साथ में, आपके साथ तो नहीं है, सत्सेवकों के साथ तो नहीं है। उनके साथ तो आपको मंत्र आरती करने में बड़ा आनंद आता है। क्यों भाई? भगत जी अपनी सोच को ठीक करो। ये परमेश्वर ने एक संकेत छोड़ा है कि भक्तों की आवाज के साथ में भी आप जी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो तीनों समय की आरती और वीडियो मंत्र भक्तों के साथ में गाए। इसलिए परमात्मा ने आज के लिए, क्योंकि ये सवाल संगत में खड़े होने थे, इसलिए परमात्मा ने सबूत छोड़े कि तुम उनको मेरे बच्चे समझो, तुम उनको दूसरे मत समझो, वो परमात्मा के बच्चे हैं। और जो शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं ना, वो भगवान के निकल रहे हैं, परमात्मा के निकल रहे हैं। वाणियां ये परमात्मा की हैं। तो बड़े भाई, अभी आपके ज्ञान के आधार के ऊपर है, हमारा काम तो केवल समझाने का था। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। और हो सकता है दास कहीं कोई
गलत हूं, हालांकि मैंने तो वैसे ही परमेश्वर के सारे सबूत आपके सामने किए हैं। फिर भी अगर कुछ बात हो ऐसी तो दास उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बाकी कजोड़ भगत जी 5 मिनट आपको और थोड़ा इस विषय में जो बस वही है जो मालिक ने, क्योंकि ये तो भगत जी साफ साफ परमात्मा का लिखा हुआ है, सारा सब कुछ क्लियर है। देखो हमारी तरफ से दबाव नहीं है। आप अगर वीडियो से करना चाहो आप जी आरती वीडियो से करो, हमने दबाव नहीं दिया, हमने केवल संदेशा दिया था। आप कैसे भी करो भगत जी, आप वीडियो से भी ना करो, आप ऑडियो से भी ना करो, आप भक्ति बोध से भी ना करो, कोई भाई चाहे बाथरूम में बैठ के करो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें जो समझ में आया, परमात्मा ने जो समझाया उस आधार से हम कर रहे हैं, और हमने भगत भाई बहनों को परमात्मा की तरफ से ये संदेशा दे दिया। अब ये आप लोगों के ऊपर है भगत जी, आप जी कब इस चीज को समझते हो कब नहीं समझते हो। राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है भगत जी, दास माफी चाहेगा हाथ जोड़ के आप जी से। दास के प्रति अपने मन में कोई मैल कोई भी ऐसा भाव ना रखें, और दास से बड़े भाई यदि कोई गलती हुई हो तो दास आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी है, परमात्मा का कुत्ता।